हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बम्मू की दुनिया के बारे में। रिसेंटली बम्मू की दुनिया का एक वीडियो आया है जिसमें वो किसी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अपने बहू और बेटे की तारीफ भी करती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि बम्मू के आसपास के काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका चैनल लखनीत की वजह से चला है। उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस कराया है। इसमें काफ़ी रिश्तेदार और दोस्त भी हैं। इसी बीच में एक रिश्तेदार है जो कि बम्मू की काफ़ी अच्छी दोस्त है। अक्सर बम्मू के घर आ जाती है और उन्हीं के अभी रिसेंटली बेटे की शादी हुई थी। बेटे की शादी के बाद बहू को उन्होंने चैनल खुलवाया जिसका प्रमोशन लखन ने और बम्मू ने दोनों ने किया था। काफ़ी सपोर्ट किया था और लोग फ़िलहाल वो प्रेग्नेंट है और लोग उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच में हुआ ये कि जब से लखनीत और जो बम्मू है इनकी कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई है, कुछ लोगों को ये चीज़ें रास नहीं आ रही है। लोग दूसरी जगहों पर जाकर बम्मू की और लखनीत की और उनकी जो वाइफ है नीतू उनकी बुराई कर रहे हैं, गलत उनके लिए वर्ड बोल रहे हैं, गलत चीज़ें बोल रहे हैं। इसी बीच में इसी तरीके के कमेंट्स कुछ उनके रिश्तेदारों के पास में भी जाते हैं जो उनके रिश्तेदार हैं। अब जो इनके जो रिश्तेदार है जिनके बारे में बम्मू ने बात की है, रिश्तेदार कहें या कि फैमिली फ्रेंड कहें, जिनके बारे में बम्मू ने बात की है, उनका नाम है शिवी। दरअसल वहाँ पर शिवी की भी कोई ज़्यादा गलती नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ डिटेल में कि क्या हुआ। कुछ लोगों ने शिवी की कल की वीडियो में कुछ कमेंट्स किए। उन कमेंट को शिवी के द्वारा लाइक कर दिया गया। उन कमेंट्स में कुछ ऐसा था कि बम्मू गंवार है, नीतू के लिए गलत चीज़ें थी और लखन के लिए भी गलत चीज़ें थी। उनको शिवी के द्वारा लाइक कर दिया गया या फिर ये कहे कि कमेंट्स को हटाया नहीं गया और वहीं पर छोड़ दिया गया। ये कमेंट्स बम्मू ने पढ़ ली जिसके बाद बम्मू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और बम्मू ने आज की वीडियो में उनका जिक्र कर दिया। शायद इससे पहले भी शिवी के घर पे इनसे रिलेटेड बात हो गई हो, लेकिन आपको बता दें कि शिवी फ़िलहाल प्रेग्नेंट है और वो अपने जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ पर कल थी, यानी कि कल वो एडमिट थी। उनका ये कहना है कि मैं पूरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उनको दर्द हो रहा था। जिसके बाद में उन्होंने कमेंट सेक्शन पर ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए फ़ोन उठाया और जो कमेंट्स थे उनको बस लाइक कर दिया बिना पढ़े। खैर, हम यही बोलते हैं कि जो व्लॉगर होते हैं इनको ध्यान देना चाहिए हमेशा कि कमेंट सेक्शन में क्या लिखा जा रहा है, बट गलती सबसे होती है। बम्मू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गुस्सा भी दिखाया है, लेकिन गुस्से के बीच में बम्मू ने कुछ ऐसी बातें भी खोल दी जो कि समझ में ये आ रहा है कि जो फैमिली है, कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी बम्मू की लाइफ में जो कि जब बम्मू की और इनकी फैमिली की कंट्रोवर्सी चल रही थी उस वक्त बम्मू के सामने इनकी बेटे बहू की बुराई करते थे, उनको भड़काते थे और जो नीतू का काम है वो लोगों को पसंद नहीं आता था। लोगों के नीतू के काम के प्रति बम्मू को भड़काते थे। यही बातें बम्मू ने आज क्लियर की है और बम्मू का ये भी कहना है कि भाई जब मेरी बहू ये चीज़ें करती थी तो लोगों को बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज दूसरों की बहू है और वो खुद ये चीज़ें कर रहे हो तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो बुरे नहीं हैं। यानी कहीं ना कहीं जो फैमिली के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी इसका फ़ायदा लोगों ने उठाया है, जिस वजह से शायद बम्मू इतनी ज़्यादा हर्ट है। ऊपर से वो बोलते हैं कि सोने पे सुहागा, वो कमेंट्स को लाइक कर दिया गया, कमेंट्स को अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया गया, जिससे बम्मू और ज़्यादा नाराज़ हो गई है। अब जो शिवी है उनके वीडियोस से वो कमेंट्स तो हट गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि उसके अलावा शिवी ने अभी आकर सफाई भी दी है। उनके कमेंट सेक्शन को जब मैंने चेक किया था तो मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे जिनको मैं यहाँ पे चिपकाने वाली हूँ, लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया तो कमेंट्स वहाँ से हट गए थे या फिर मुझे दिखाई नहीं दिए, मैं नहीं कह सकती। यहाँ पर शिवी लिखती है, मैं कल पूरे दिन हॉस्पिटल में थी, मैंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी देर फ़ोन चलाया था बस, मैं कुछ भी जान कर नहीं किया। ऐसे कितने कमेंट आए पहले भी, मैंने कभी कुछ नहीं कहा ना किया, मैं सबको एक्सप्लेन करके थक गई हूँ, प्लीज़ आप समझो, मैं तो सबसे सॉरी बोल रही हूँ, आप प्लीज़ ऐसा मत बोले। आई स्वेयर टू माई अनबोर्न चाइल्ड, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, सब गलती से हुआ। कल बस थोड़ी देर के लिए फ़ोन लिया मैंने जब मुझे ड्रिप चढ़ रही थी, उस कंडीशन में मुझे यूज़ ही नहीं करना चाहिए था फ़ोन। जी हमने सब सॉर्ट कर लिया है, सब ठीक है, अब हम सब एक परिवार हैं। हम दोनों परिवार को आप सबके सपोर्ट चाहिए होता है और कुछ नहीं। आप सब
भी एक फैमिली हो, मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि अब क्लियर हो गई है। दोनों परिवार एक हैं, एक जैसा प्यार दीजिए, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं जो भम्मू थी उनकी नाराजगी यहाँ पर शिवी और उनकी फैमिली ने दूर कर दी है और वो ये कंट्रोवर्सी यहीं पर ख़त्म हो गई है। हालांकि ये जब चीज़ें आई तो अचानक से काफ़ी ज़्यादा हेट इनकी तरफ आया, पर जिस तरीके से इन्होंने अपने बच्चे की कसम खाई है वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। आपको पब्लिक को ये चीज़ दिखाने के लिए कि आप सही हो, किसी की कसम खाने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही है, स्पेशली अपने अनबोर्न चाइल्ड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, कसम नहीं खानी चाहिए। हाँ, जो भम्मू के साथ में इनकी प्रॉब्लम थी इन्होंने वो सॉर्ट कर ली है और फिलहाल जो इनकी कंट्रोवर्सी थी वो यहीं पर समाप्त हो गई है। खैर ये तो चलता ही रहता है, अब क्या कर सकते हैं, कमेंट्स तो हर एक के कमेंट सेक्शन में आता है, लेकिन यही है कि भाई कमेंट्स पे भी अब शायद लोग ज़्यादा ध्यान देंगे कि कोई क्या कमेंट कर रहा है और हम उसका रिप्लाई कैसे करें, किस तरीके से नहीं करें, ये सब कंट्रोवर्सी होने के बाद में। हाल फिलहाल मैंने देखा है कि भम्मू के एक और रिलेटिव का इसी से रिलेटेड एक वीडियो आया है जो कि मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, उस पर मैं अभी देखती हूँ और उसके बाद में उसके बाद ऊपर रिएक्ट करेंगे और अगर रिएक्शन वाली कोई बात लगी तो। खैर हम तो यही कहेंगे कि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है, फिलहाल वो प्रेग्नेंट है, उनको हेट ना दिया जाए। भम्मू और जो उनकी फैमिली है उनके बीच में भी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है, तो उनको भी अब प्यार दिया जाए। इतना ज़्यादा हेट फैला के सब चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है और बार बार अब बम्मू जो है वो अपने फैमिली को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आ रही है और सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। इससे यही देखने के लिए मिल रहा है कि फैमिली में अब कुछ सब कुछ सही है। तो फिलहाल हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।